नमस्कार। आज हम वास्तुशास्त्र के भेद या प्रकारों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरे संसार में ज्ञान की जो अविरल धारा बह रही है उसके मूल स्रोत हमारे वेद हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इनके 4 उपवेद भी होते हैं, क्रमशः ऋग्वेद के आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद एवं अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। वस्तुतः यह स्थापत्य वेद जो है यही वास्तुशास्त्र है, और इस वास्तुशास्त्र के भी 3 भेद बताए गए हैं। एक वास्तु या स्थापत्य कहें, दूसरा शिल्प और तीसरा चित्र। वास्तु के अंतर्गत 3 भेद पुनः आते हैं: एक जनभाव वास्तु, राजवास्तु एवं देववास्तु। तथा शिल्प के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की पत्थरों की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, पत्थरों की जो कलाकृतियों का कार्य किया जाता है, वो शिल्प क्षेत्र के अंतर्गत आता है, शिल्प भेद के अंतर्गत आता है। एवं चित्र के अंतर्गत जो दीवारों पे, भित्तियों पर जो चित्रकारी की जाती है वो चित्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार वास्तुशास्त्र का यदि हम मूल स्वरूप वेदांगों से परिचित जानना चाहें तो हम सभी जानते हैं कि वेद के सम्यक ज्ञान के लिए 6 प्रकार के वेदांग होते हैं: व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, शिक्षा और छंद शास्त्र। ये वेद के 6 अंग होते हैं, जिसमें जो ज्योतिष शास्त्र है वो नेत्र रूप में परिलक्षित है वेद का। इस ज्योतिष के पुनः 3 भेद होते हैं: सिद्धांत, संहिता और होरा। इसमें जो संहिता स्कंध है उसके अंतर्गत भी वास्तुशास्त्र आता है, जिसके भेद हमने पूर्व में चर्चित करे। अब मूल रूप से आज हम यह जो वास्तु है उसके जो 3 भेद, प्राचीन वास्तु की यदि हम बात करें तो उसमें जन वास्तु, राज वास्तु या देव वास्तु, इसके ऊपर यदि थोड़ा सा हम वर्णन करें तो जो जन वास्तु है उसके अंतर्गत हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र में पर्णकुटी या छोटे छोटे जो मिट्टी के घर बनाए जाने थे, इससे संबंधित नीति नियमों का प्रतिपादन हमारे शास्त्रों में किया है। उसके बाद जो राजवास्तु है, जिसमें राजभवन विभिन्न प्रकार के जो बनाए जाते हैं, उसका जो वर्णन है वो राजवास्तु के अंतर्गत आता है। एवं देव वास्तु में देवताओं के मंदिर इत्यादि के निर्माण से संबंधित विषयों का समावेश, जिसमें कि शिल्पकारी और चित्रकारी भी, शिल्प और चित्र भी समाहित होता है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे जो धार्मिक जो मंदिर प्रतिष्ठान इत्यादि हैं पुराने प्राचीन, उसमें अनेक पत्थरों की कलाकृति है जो कि शिल्प भेद एवं चित्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे 3 भेद ऐतिहासिक रूप में प्राचीन वास्तु के रूप में पाए जाते हैं। परंतु आधुनिक यदि हम वास्तु का स्वरूप देखें तो वह आगे कुछ और आगे हुआ है, जिसके कि पुनः आधुनिक वास्तु के हम प्रचलित रूप में देखेंगे तो कई सारे स्वरूप हमें दृष्टिगोचर होते हैं। चाहे हम मकान देखें, फ्लैट देखें, अपार्टमेंट देखें, मंदिर देखें, रेस्टोरेंट देखें, सिनेमा देखें, इस प्रकार के तमाम प्रकार के निर्माण कार्य इस भूलोक पर हमें देखने को मिलते हैं। तो आधुनिक वास्तु का हम यदि वर्गीकरण या भेद जानना चाहें तो इसे भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो कैसे? एक आवासीय वास्तु, व्यावसायिक वास्तु एवं धार्मिक वास्तु के रूप में। अब हम पुनः आवासीय, व्यावसायिक और धार्मिक वास्तु के पर विशद चर्चा करें तो आवासीय वास्तु वह वास्तु है जिसमें आवास इत्यादि की कल्पना के लिए, आवास इत्यादि के निर्माण के लिए, आवास करने हेतु जो भी निर्माण कार्य किया जाता है रहने हेतु, वो सब आवासीय वास्तु के अंतर्गत आते हैं। आवासीय वास्तु का यदि हम विभाजन करें तो क्रमशः घास फूस से बनी पर्णकुटी या झोपड़ी, लकड़ी से बने घर, मिट्टी इत्यादि से बने कच्चे घर, ईंट, सीमेंट, लोहा इत्यादि से जो बनने वाले आधुनिक घर या पक्के घर, और पत्थरों से बनने वाली हवेलियाँ या महल,
इस प्रकार से इसके भेद कर सकते हैं आवासीय वास्तु के। आधुनिक रूप में दो प्रकार के भवनों का निर्माण ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तो जो हम सिंगलेस एक बंगलों की बात करें या मकान की बात करें, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और दूसरा, जनसंख्या की इतनी वृद्धि के कारण एक निश्चित भूभाग पर कई मंजिलों का भवन बनाया जाता है, जिसे अपार्टमेंट या फ्लैट हम कहते हैं। वैसे भवन की जो संरचना है वो भी आवासीय वास्तु के अंतर्गत ही आती है। अब हम दूसरा जो वास्तु का, आधुनिक वास्तु का भेद देखें तो वह व्यावसायिक वास्तु आता है। व्यावसायिक वास्तु वह वास्तु होता है जिसके अंतर्गत ऐसा निर्माण कार्य जिससे कि हम व्यवसाय की दृष्टि में उपयोग करते हैं, व्यवसाय के हेतु उपयोग किए जाने वाले निर्माण कार्य या भवन इत्यादि को हम व्यावसायिक वास्तु कहते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक व्यापारिक वास्तु और दूसरा औद्योगिक वास्तु। व्यापारिक वास्तु के अंतर्गत भी कई स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। वर्तमान में दुकान देखने को मिलेंगी, शोरूम, ऑफिस, होटल, सिनेमा घर, मैरिज हॉल, इस प्रकार के कई। इसमें भी सामूहिक यदि हम देखें तो विद्यालय या अन्य ऐसे कई जो संस्थाएं हैं जो सामूहिक रूप से चलती है, वैसे भवन सब व्यापारिक वास्तु के अंतर्गत आते हैं। एवं औद्योगिक वास्तु को यदि हम देखें तो औद्योगिक में तो तमाम प्रकार के जो छोटे छोटे जैसे घरेलू उद्योग हो गए, लघु उद्योग हो गए, भारी उद्योग हो गए, कल कारखाने हो गए, जितने भी नई नई निर्माण कार्य फैक्ट्रियों में आज के समय में जो निर्माण कार्य हो रहा है, जिसके कारण कि पूरा के पूरा भौतिक युग चलायमान है और हम सब जो भौतिकवादी होते जा रहे हैं, उसमें यह जो वास्तु है औद्योगिक वास्तु, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए औद्योगिक वास्तु का जब हमें निर्माण कराना चाहते, औद्योगिक भवन का जब हम निर्माण कराएं तो उस समय निश्चित तौर पर हमें वास्तु के नियमों सिद्धांतों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वह उद्योग ज़्यादा लाभकारी हो सके। जो तीसरा भेद है वह है धार्मिक वास्तु। धार्मिक वास्तु के अंतर्गत, धार्मिक वास्तु उसे कहेंगे कि जो भी धर्म इत्यादि के कार्यों के लिए जिन भवनों या स्थानों या मंदिर मठों का प्रयोग होता है, वह सब धार्मिक वास्तु के अंतर्गत आते हैं। इसके भेद भी हम देखेंगे तो निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं: मठ, धर्मशाला, जलाशय, धार्मिक संस्थान, ये सब धार्मिक वास्तु के आधुनिक रूप में हमें भेद दिखाई देते हैं। धार्मिक वास्तु का उपयोग प्रायः व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। जितने भी धार्मिक संस्थान होंगे, कई लोग अपने घर में भी मंदिर इत्यादि का निर्माण करते हैं और अन्य जो धार्मिक संस्थान हैं उनका अधिकतर सामूहिक उपयोग किया जाता है। वैसे सभी धार्मिक भवनों के निर्माण संबंधी वास्तु धार्मिक वास्तु के अंतर्गत समाहित होते हैं। इस प्रकार आधुनिक परिवेश में यह तीन वास्तु के तीन भेद आवासीय, व्यावसायिक और धार्मिक रूप से हमें प्रतीत होते हैं, जिनके उपभेदों के विषय में हमने चर्चा की। धन्यवाद।